Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रैवल विद हनीफ की नई वीडियो। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गिलगित सिटी में। हमने सफ़र किया था कल गाहकुच से लेके गिलगित तक। मौसम ख़राब था, आपके साथ नज़ारे नहीं शेयर कर सके। अभी गिलगित मेन बाज़ार से तकरीबन 15 मिनट के फासले पर मौजूद हूँ। यहाँ पे ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सीधी आगे चिलास और इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, जबकि ये रोड गिलगित की तरफ और ये रोड हुज़ा की तरफ जा रही है। आज की इस वीडियो में सफ़र होगा कराकोरम हाईवे पर, जिसके बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ का कहना है कि शाहराह कराकोरम कहते हैं कि शुमाली इलाका जात से गुज़रती है, मगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे दिल से गुज़रती है। और इस रोड पर सफ़र के साथ साथ आपके साथ शेयर होंगे इस रोड पर मौजूद सियाहती मकामात के खूबसूरत नज़ारे और तफसीलात। Being scholars and so we dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream. शाहराह कराकोरम की तामीर का काम 1966 में शुरू हुआ और 1979 में मुकम्मल हुआ और 1986 में इसे आम आवाम के लिए खोल दिया गया। इसकी तामीर में तकरीबन 1000 पाकिस्तानी और चाइनीज़ इंजीनियर्स और वर्कर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। शाहराह कराकोरम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। जब हम इस सड़क पर सफ़र करते हैं तो इसकी तामीर में जो मुश्किलात पेश आई होंगी, उन मुश्किलात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जगलोट जंक्शन पॉइंट पे, जहाँ से ये इस साइड पे सड़क जो है ये स्कर्दू की तरफ जाती है, जबकि अगर आपने गिलगित जाना हो तो ये सीधा रोड गिलगित की और हुंजा की तरफ जाता है। और अगर आपने यहाँ से गिलगित से या स्कर्दू वाली साइड से चिलास की तरफ जाना हो तो ये रोड चिलास की तरफ जाता है। यहाँ पे एक हेलीपैड भी बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है। इससे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आईबैक्स पॉइंट भी है, यानी कि मारखोर वगैरह वहाँ पे नज़र आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी रोड है यहाँ से। And be with him in on this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from जगलोट से 2 किलोमीटर पीछे मौजूद हूँ और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक साइन बना हुआ है। यहाँ पे 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले यानी कि मिलते हैं। एक ये सामने पहाड़ी है सिलसिला, एक इधर है और एक वो पीछे। तो ये मेन यानी कि जो 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इस जगह पे मिलते हैं। अभी आपको व्यू करवाते हैं और दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत है। इस जगह पे एक फूड कॉर्नर और टक शॉप भी बनाई गई है और यहाँ से नीचे दरिया का व्यू करने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, जहाँ से आप आगे जाके यहाँ दरिया का व्यू कर सकते हैं।
ये देखें, ये है व्यू पॉइंट। वो सामने आपको एक लकड़ी का ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा जो उस साइड से जाने के लिए, और यहाँ छोटे छोटे हट्स भी बनाए गए हैं, और ये जगह है। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. गिलगित से चिलास की तरफ जाते हुए लैंडस्केप बहुत ही कमाल का है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को देखकर अजीब से एहसासात पैदा होते हैं। पहाड़ खुश्क हैं मगर वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अगर फलों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाके का हर अच्छे से अच्छा फल गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होता है, जिनमें खुबानी, अनार, चेरी, अखरोट, बादाम, अमलूक और बहुत से फल शामिल हैं। शाहराह कराकोरम को N35 का नाम दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसमें 887 किलोमीटर पाकिस्तान जबकि 413 किलोमीटर का हिस्सा चाइना में वाक़या है। ये सड़क पंजाब के इलाका हसन अब्दाल से शुरू होकर खुंजराब पास तक और फिर चाइना के शहर काशगर तक जाती है। इस सड़क के ज़रिए पाकिस्तान के 3 सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान आपस में मिलते हैं। ये सड़क एशियन हाईवे AH4 का हिस्सा भी है। अभी हम पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है द किलर माउंटेन नांगा पर्वत, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ बोर्ड पे दर्ज की गई है। अभी चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी क्या क्या है। इस गांव का नाम थलीची है, बुलंदी 4560 फीट है। यहाँ से रायकोट ब्रिज 13 किलोमीटर और चिलास 73 है, जबकि ये सामने है नांगा पर्वत। ये है बोर्ड नांगा पर्वत का, जिस पे इसकी हाइट लिखी गई है 26,660 फीट, और ये हिमालय रेंज का 9th बड़ा पहाड़ है। केटू के बाद पाकिस्तान में दूसरा बड़ा पहाड़ है, और इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जैसे नांगा पर्वत कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है, और अगर शीना में देखा जाए तो इसे दिया मिर भी कहते हैं, यानी पहाड़ों का खुदा। और ये यहाँ पे लिखा गया है कि फ़र्स्ट पाकिस्तानी सबमिट माउंटेन 1999 में किया था, और 2014 में विंटर में क्लाइंब किया था। पॉलिश एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड सो फार। ये टोटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी क्योंकि मौसम ठीक नहीं है तो यहाँ से व्यू ठीक नहीं आ रहा। सुबह सुबह के टाइम इसका व्यू ज़बरदस्त होता है। नाजरीन, ये है अस्तोर पॉइंट, यानी कि अगर आपने अस्तोर जाना हो तो इस जगह से आप अस्तोर की तरफ टर्न करेंगे। ये सीधी सड़क आगे गिलगित की तरफ जाएगी, जबकि ये अस्तोर की तरफ। और यहाँ पे टोटली इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। अस्तोर यहाँ से 63 किलोमीटर है, और ये टोटली जो नक्शा दिया गया है डिजानी रिजॉर्ट और देवसाई नेशनल पार्क वगैरह का। और अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ से भी नांगा पर्वत का दीदार जो है वो ज़बरदस्त होता है।
in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrow. नाज़रीन, इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसे कहते हैं रायकोट, और ये सामने रायकोट का ब्रिज है, ये वाला। और अगर आपने फेरी मेडोज़ जाना हो तो ये वाला रोड जो है ये फेरी मेडोज़ की तरफ जाता है। और फेरी मेडोज़ जाने के लिए आपको यहाँ से जीपें भी मिल जाती हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया गया है, वर्ल्ड टॉप 9th टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 10th टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद ब्याल कैंप भी इधर है, फेरी मेडोज़ भी, नांगा पर्वत भी और तातू विलेज भी। रायकोट से चिलास की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको 2-3 चश्मे नज़र आएंगे। ये इनका पानी गर्म होता है और इस जगह का नाम है तत्ता पानी। ये ऊपर से चश्मे से पानी आ रहा है और यहाँ आके ये गिरता। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हमेशा इनका पानी जो है वो गर्म रहता है। ये देखें, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी है यहाँ पे, और बहुत गर्म पानी है यहाँ पे। एक चश्मा इधर से निकल रहा है, एक सामने से, एक इधर से और एक उधर से। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी। देख लें कुदरत का कमाल। And be with him in on this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the we'll never take fire with you when whoa. Your words will never follow you, relatives won't save you, only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for you. नाजरीन, चिलास यहाँ से 15 किलोमीटर के फासला रह गया और तकरीबन 40 किलोमीटर मुसलसल बाइक राइड करने के बाद अभी हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया ताकि 10-15 मिनट आराम करें और फिर आगे चिलास की तरफ जाएं। यहाँ पे रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है। ये देख लें, कराकोरम हाईवे है और बहुत ही ज़बरदस्त रोड जिसे कहा जाता है। हम CD 70 पे सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का लैंडस्केप चेक करें। आगे पहाड़, दरमियान में रेत और इधर फिर पहाड़। ये पानी की गुजरगाह के लिए एक नाला सा बनाया गया। अभी आगे चलेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ चिलास के नज़ारे। और ये सामने एक खूबसूरत चोटी देखें, बर्फ़ से ढकी हुई। अभी क्योंकि चिलास के नज़दीक दियामर भाषा डैम का काम जारी है, तो मौजूदा कराकोरम हाईवे की जगह तब्दील कर दी जाएगी और इसको डैम के पानी की सतह से ऊपर पहाड़ों पर तामीर किया जा रहा है और इस सड़क की चौड़ाई में भी इजाफ़ा किया गया है। ये सड़क अब बाकायदा सी पैक का हिस्सा है, जिससे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, फाइनली वी रीच चिलास, और ये वो जगह है जहाँ से बाबूसर पास के लिए सामने रोड जाता है और इस साइड पे जो रोड है ये चिलास के लिए जाता है। आजकल क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रही है तो इस साइड पे ट्रैफिक नहीं जाने दे रहा है बाबूसर पास की तरफ,
तो हम इलास की तरफ से आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये नज़ारे देख लें यहाँ के, ये यहाँ का टोटली माहौल है। होटल वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे पुलिस मामूर है ताकि इधर बाबूसर पास की तरफ कोई हैवी ट्रैफिक ना जाए। नाजरीन, ये थी मेरी कराकुरम हाईवे की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।